हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 23। एपिसोड 22 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं मैंगुई अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है एंड तभी वो पास्ट में खोकर पुरानी मेमोरीज याद करने लगती है। आगे हम देखते हैं शियाओमू मैंगुई को काफ़ी मिस कर रही होती है कि पता नहीं तुम कहाँ चली गई, प्लीज़ वापस आ जाओ। इधर मैंगुई अपना फ़ोन चेक करती है तो वही शियाओमू के मैसेजेस पड़े होते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो मैंगुई भी शियाओमू के बारे में सोचने लगती है। इधर शियाओमू सोचती है कि दाइशवान की डेथ को 1 साल हो गया है, उसकी पोस्ट अगर पैंगफे ने नहीं की तो फिर किसने की? क्या इस सब के पीछे कोई और है? आगे वो चैनमो को यही सब बताती है तो वो कहता है अगर पैंगफे नहीं है तो मैंगुई ने किया होगा। तो वो उसे पीट कर कहती है तुम हमेशा मेरी सिस्टर को बीच में क्यों लेके आ जाते हो, मैंने कहा था ना वो ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहता है मुझे मैंगुई पे बिलीव नहीं है, बस तुम पे बिलीव है, चलो चलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि असली कल्प्रिट कौन है। तो वो उसे हाँ बोल देती है। आगे वो दोनों दाइशवान की किरानी से मिलने आते हैं, लेकिन वो शियाओमू को मैंगुई समझकर उससे लड़ने लगती हैं। तो वो कहती है मैं मैंगुई नहीं शियाओमू हूँ। सो गाइज, उसकी ग्रैनी भी मैंगुई पे एंग्री उस वीडियो की वजह से है। उन्हें लगता है कि मैंगुई की दाइशवान से फाइट हुई थी, इसलिए उसने सुसाइड की। वो शियाओमू से कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शियाओमू हो? तो शियाओमू उनसे कहती है कोई नहीं, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ और मुझे बिलीव है कि मैंगुई एंड दाइशवान की फ्रेंडशिप काफी गहरी थी। मेरी सिस्टर कभी भी दाइशवान को हार नहीं पहुँचाएगी। तो चैनमो भी उनसे कहता है हाँ, वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, मैंगुई एक गुड पर्सन है, वो ऐसा नहीं करेगी। अगर शियाओमू को अपनी सिस्टर पे बिलीव है तो मुझे भी उस पे बिलीव है। क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं? अगर आपको कुछ पता है तो वो एग्री हो जाती हैं। आगे वो उन्हें बताती हैं कि दाइशवान हमेशा ही अच्छे मूड में रहती थी, लेकिन सुसाइड से कुछ दिन पहले उसे एक फ़ोन कॉल आया था, जिसके बाद से वो काफ़ी डिस्टर्ब सी रहती थी। देन उसने खुद को एक दिन रूम में लॉक कर लिया, ना कुछ खाया ना पिया और पूरा रूम डार्क कर लिया एंड सडनली सुसाइड कर ली। वो इमोशनली हर्ट हो रही थी और मुझे पता भी नहीं चला, मेरी बेटी इतना सफ़र कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो शियाओमू उनसे पूछती है जो फ़ोन कॉल आया था, क्या आपने उसे बात करते हुए सुना था कि उसने किससे क्या बात की थी? तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं कि दाइशवान कह रही थी कि हम काफ़ी सालों से फ्रेंड्स हैं, मेरे पास इस टाइम कोई मनी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी। देन गुस्से में फ़ोन फेंक दिया था। तो यही वो उन दोनों को बताती हैं एंड उसका वो टूटा हुआ फ़ोन भी लाकर देती है कि पता नहीं उसे कौन फोर्स कर रहा था, उसे डरा धमका कर पैसे मांग रहा था एंड में हार मानकर उसने सुसाइड कर ली। किसी ने उसकी रेपुटेशन गिराने की कोशिश की, इसलिए उसने ऐसा किया। तो शियाओमू उनसे कहती है आप सैड मत हो, हम गुनहगार का पता लगा के रहेंगे। आगे मैंगुई सो रही होती है कि तभी उसके ब्रदर की आवाज़ आती है, जिससे उसकी स्लीप खुल जाती है। तभी उसके डैड की आवाज़ आती है, जो उसके ब्रदर से कहते हैं कि धीरे बोलो, तुम्हारी सिस्टर सो रही है। तो मैंगुई ये सुनकर स्माइल करती है एंड देखने आती है तो दोनों फुटबॉल खेल रही होते हैं। आगे वो फिर फ़ोन चेक करती है तो शियाओमू के और वॉइस मैसेजेस होते हैं कि बर्थडे के दिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, मुझे कोई गम नहीं था कि आप मेरी जगह एडॉप्ट हुई। मुझे हमेशा से खुशी थी कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले। भले ही इस दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिसे सुन के मैंगुई को काफी अच्छा लगता है। आगे उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे मिलने आया है, उसका नाम सोंगसी है। तो मैंगुई कहती है मैं उसे नहीं जानती, उसे जाने को कह दो। तो वो कहती है ओके एंड आ ही रही होती है कि तभी इधर उसका ब्रदर आ जाता है, जिससे सोंगसी पूछता है क्या तुम्हारी सिस्टर घर पे है? तो वो बता देता है कि हाँ सिस्टर घर पर हैं।
एंड तभी उसके पेरेंट्स उसे मना करने के लिए आ जाते हैं। झूठ बोलकर कहते हैं कि मैंगोई घर पे नहीं है, लेकिन उसका ब्रदर फिर कहता है लेकिन मेरी सिस्टर तो घर पर ही है। तो सॉन्गसी उन्हें सॉरी बोलकर अंदर चला जाता है। तो उसकी मॉम उसके डैड से कहती है ये दोनों कपल हैं, उसे मिलने देना चाहिए। आगे वो मैंगोई के पास आकर उसे डोर खोलने को कहता है, लेकिन वो उसे जाने को बोलती है। तो वो उससे कहता है तुम कब तक ऐसे सबसे छिपकर भागती रहोगी, तुम्हें सामने आकर सबको फेस करना चाहिए। तभी उसकी मॉम आकर कहती है नीचे आकर कुछ खा पी लो। तो वो चला जाता है। देन उसकी मॉम मैंगोई से डोर खोलने को कहकर अंदर चली जाती है एंड कहती है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया है। तो वो उन्हें हाँ बोल देती है। तो वो उसे हक करके कहती है अगर तुम्हें कोई बात हर्ट कर रही है और तुम रोना चाहती हो तो रो लो। तो वो रोने लगती है एंड कहती है मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने आपको और डैड को धोखा दिया है। जिसे आप अडॉप्ट करना चाहते थे वो मैं नहीं हूँ, मैं उसकी ट्विन सिस्टर हूँ, मैंने उसकी जगह ली है। तो उसकी मॉम कहती है हमें पता है। तो वो कहती है आपको पता है, आपको कैसे पता है ये। तो वो कहती है अब ये मैटर नहीं करता। तो मैंगोई कहती है हमेशा से मुझे ये डर था कि अगर आपको सच पता चल गया तो आप मुझे वापस छोड़ आओगी और मेरी सिस्टर को ले आओगी, इसलिए मैं कनाडा छोड़कर चाइना में जाकर रहने लगी ताकि आपको ये सच कभी पता ना चले। तो उसकी मॉम कहती है हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमने जो भी किया हो तुम हमारी बेटी हो और हम तुमसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। जिस दिन हम तुम्हें अडॉप्ट करके लाए थे हमें फर्स्ट डे ही पता चल गया था कि तुम वो नहीं हो जिसे हम अडॉप्ट करना चाहते थे, क्योंकि तुम दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट है। तुम्हारे डैड तो तुम दोनों सिस्टर्स को अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, लेकिन तुम्हारी सिस्टर ज्यादा प्यारी और काइंड थी, इसलिए मैंने उसे चूज किया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। तो वो उन्हें हक कर लेती है एंड एक इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। देन वो मैंगोई को सॉन्गसी से मिलने के लिए कह देती हैं, तो वो उन्हें हाँ बोल देती है। आगे वो उससे मिलने आती है एंड चेस खेलने को बोलकर एक शर्त रखती है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी और अगर मैं जीती तो तुम वापस चाइना चली जाओगी और हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। वेल चेस स्टार्ट करते हैं एंड साथ ही बातें भी कर रहे होते हैं, जहां वो उससे पूछती है क्या डायरेक्टर जियांग को तुमने नहीं बताया कि तुम यहाँ आई हो। तो वो कहता है वो जरूरी नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई। तो वो कहती है मैं कहीं ऐसी जगह आना चाहती थी जहां मुझे कोई नहीं जानता हो। देन उससे पूछती है तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो वो कहता है फिर मैं भी यहाँ आ जाऊंगा। तो वो कहती है अगर मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका ना दूं तो वो कहता है लेकिन मैं लूंगा। तो वो कहती है लेकिन अब तुम्हारे पास चांस नहीं है। एंड इतना कहकर वो लास्ट चाल चलती है जहां वो जीत चुकी थी एंड सॉन्गसी बेचारा हार जाता है एंड कहती है तुम्हें वापस जाना होगा। तो वो उसे देखता रह जाता है। तो वो कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो उसे आई लव यू बोलता है। तो वो स्माइल करके एक और चाल चलती है एंड कहती है मेरे किंग ने सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं, तुम जीत गई। तो वो खुश हो जाता है, मतलब कि शर्त के हिसाब से मैंगोई को उसके साथ वापस चलना होगा। इधर ये दोनों दाइशवान के फोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने कम्युनिकेशन कंपनी आते हैं। आगे शियाओमू को रिकॉर्ड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो मैंगोई को मैसेज भेजती है कि मुझे पता है तुम इनोसेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ये पजल सॉल्व नहीं कर सकती, इसलिए तुम और हाइड मत हो, अब तुम्हें आना ही होगा। आगे चैन मो शियाओमू से पूछता है क्या मैंगोई का कोई रिप्लाई आया। तो वो कहती है नहीं, मैं उसे रोज मैसेज करके हर दिन की इंफॉर्मेशन देती हूँ।
लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता। एंड जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, मैंगोई वापस आ चुकी होती है। आगे वो दाइशुआन की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है एंड कहती है ये रिकॉर्ड्स फेक हैं। तो शियाओमो पूछती है कैसे? तो वो चैनमो एंड उसके डैड को भेजकर शियाओमो को बताती है कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हें अपनी जगह रिप्लेस करने को कहकर ये कंट्री छोड़कर चली गई थी और सर्जरी के ड्यूरिंग मैं कोमा में थी, इसलिए मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो शियाओमो घबराने लगती है। मैंगोई पूछती है क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहती है तुम कोमा में थी, लेकिन तुम तो मेरी मैसेज का रिप्लाई करती थी। मैंगोई कहती है व्हाट? मैं तुम्हें मैसेज करती थी? शियाओमो कहती है ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारे प्राइवेट भी चैट अकाउंट से मैसेज आते थे। अगर वो तुम नहीं थी तो मुझे मैसेज कौन करता था? तो मैंगोई कहती है जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया था तो डॉक्टर ने कहा था कि मेरा फोन चोरी हो गया है, लेकिन मैंने इसे इतना सीरियस नहीं लिया। इसका मतलब कोई मेरी पीठ पीछे तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा था। वेल वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई चैट लॉग्स हैं? तो शियाओमो कहती है नहीं, मैंने आपके कहने पे सब डिलीट कर दिया। हाँ लेकिन मेरे पास कुछ वॉइस रिकॉर्ड्स हैं एंड दिखाती है, जिसे सुन के मैंगोई कहती है ये वॉइस मेरी नहीं है, किसी ने इसे एडिट किया है। शियाओमो कहती है कौन हो सकता है? तो मैंगोई कहती है मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है। देन नेक्स्ट सीन में मैंगोई शियाओमो बनकर चैंग मिंग के ऑफिस आती है, जहां वो उसे फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। तो वो उसे पढ़ने लगती है। तो वो कहता है तुम पढ़ क्यों रही हो, क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? लेकिन वो पढ़ती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए है, जिसमें तुम्हें एडवर्टाइजमेंट्स फ्री में करने पड़ेंगे और उसके ऑफ भी नहीं होंगे। तो चैंगमिंग कहता है इसे सीरियस मत लो, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया है। तो वो उठकर कॉन्ट्रैक्ट साइड में रखकर कहती है मैं इसे साइन नहीं करूंगी। चैंगमिंग कहता है चैनवो ने तुम्हें ये सब करने को बोला होगा राइट, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें आज ही इसे साइन करना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। भूलो मत, तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथ में है। तो वो कहती है कंपनी मुझे निकाल ही तो देगी और मेरी सक्सेस का कोई चांस नहीं होगा। अगर ये तुम करना चाहती हो तो कर दो। तो चैंगमिंग काफी बुरी तरह शॉक रह जाता है कि शियाओमो के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। देन वो उसे अपना ओरिजिनल रूप दिखाती है कि तुमने आज तक मुझसे बस ऐसे फालतू के कॉन्ट्रैक्ट्स ही करवाए हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचा है। जब मैं तुम्हारी कंपनी छोड़कर जाना चाहती थी और दाइशुआन के साथ ये सब डिस्कस कर रही थी, तो तुमने हमारी बातें सुन ली थी। दाइशुआन डायरेक्टर जियांग के साथ डेट कर रही है, ये भी सुन लिया था, इसलिए मेरी फेक वॉइस बनाकर दाइशुआन को फेक कॉल्स किए और हमने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, जिससे दाइशुआन और मुझ में झगड़ा हो जाए और मैं दाइशुआन के साथ डायरेक्टर जियांग की कंपनी ना ज्वाइन कर लूं। उसी दौरान मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मेरी हॉस्पिटल आकर मेरा फोन चुरा लिया और मेरी फोन से दाइशुआन को ब्लैकमेल करने लगे कि उसके और डायरेक्टर जियांग के अफेयर को पब्लिक कर दोगे। उसे ब्लैकमेल करके उससे भी पैसे मांगने लगे, जिसने घबराकर सुसाइड कर ली। 逼疯了李代轩。 दाइशुआन की मरने की वजह सिर्फ तुम हो। तो चैंगमिंग उठकर कहता है तो तुम मैंगोई हो। वेल वो तो उसे सीधी साधी शियाओमो समझ रहा था, लेकिन ये तो मैंगोई निकली, तो उसे झटका तो लगेगा ही। सो इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। वेल गाइज, अब इस ड्रामा का बस लास्ट एपिसोड रह गया है, जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.